नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आमिर रजी। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या है इस वक्त की खेल सुर्खियां। वहीं रूस की मारिया शेरापोवा, अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो भी अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रहे। क्या कहूँ, जर्नलिस्ट, पीआर, पीआरओ, सोशल वर्कर या वो चमकता सितारा जिनको 8:30 के बुलेटिन में हम देखकर खुद की कल्पना किया करते थे कि काश मैं भी आमिर रिजवी के जगह पर होता। हमें अफसोस होता था कि हम अखबारों में लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं। लेटर टू एडिटर आया करता था, तो उसमें जब हमारा नाम होता था तो एडिटर बोला करते थे, देखो तुम्हारा नाम भी आया है, तुम्हें भी लोग पसंद करते थे। लेकिन इस आमिर को हर उस सेकेंड में लोग पसंद करते थे। सेलुलाइट पर जब आप चमकते थे, जब आप 8:30 की बुलेटिन पढ़ा करते थे, तो कितनी महिलाओं के दिल की धड़कन भी हुआ करते थे आप। आज मैं आपको क्या बोलूं, आज जिसको भी जो नाम अच्छा लगे वो बुलाइए। काम देखिए वक्त के साथ साथ समय के साथ साथ बदलता रहता है। इंसान का थोड़ा बेस अगर देखा जाए बेसिकली तो वह जर्नलिस्ट ही कहलाएंगे। वो बात अलग है कि हम अब जर्नलिज्म से थोड़ा पीआर में आ गए हैं, लेकिन अभी भी मोरलेस काम जो है वही जर्नलिस्टिक अप्रोच ही है हमारी। और जहाँ तक आपने अपनी बात कही, प्रिंट की बात कही, देखिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, अभी भी प्रिंट बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जगह, चैनल्स वगैरह चाहे यूट्यूब जितने भी हो जाए, प्रिंट के अपनी जगह हमेशा थी और रहेगी। अगर आपको डेप्थ में अभी भी खबर पढ़ना है और जानना है तो प्रिंट को आपको अभी भी उसका एडिटोरियल, उसकी जो खबरें रहती है इतनी डेप्थ में, उतना आप चैनल पे बहुत कम देखने को मिलेगी, पहली बात। और दूसरी चीज़ की जहाँ तक इस चकाचौंध में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो आप कह रहे हैं, वो कुछ लोग समझ सकते हैं, नौजवान या जिसे कहा जाए एक पर्टिकुलर एक, अदरवाइज़ उसकी भी उतनी अहमियत है। और ज़्यादातर अब तो यूट्यूब और चैनल्स के आने के बाद जो प्रिंट के भी लोग हैं, चाहे राजदीप सरदेसाई हों, क्या हम नाम लें, जितने बड़े बड़े एडिटर हैं, उनको इन चैनल्स में एज ए एक्सपर्ट आपको कितना बड़ा आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है उन लोगों को कि आप अपनी ओपिनियन देते हैं। जो संपादकीय आप लिखते थे आज चैनल में दिखाया जाता है। आपको किसी एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, कोई भी बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले आपको प्रिंट का ही आपको देखा जाएगा कि कौन से कितने बड़े बड़े पत्रकार हैं। जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आप डिस्कशन देख लीजिए, जो शाम की जो आज जो भी बड़ी प्राइम टाइम, इसका जो भी आप उसको परिभाषा दिए, जो भी डिफाइन किया अलग अलग चैनल्स में अलग अलग, तो जो प्राइम टाइम में भी जो लोग आते हैं वो भी अभी प्रिंट के ही बड़े बड़े धुरंधर आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, ज्ञान बोलता है बेसिकली, यानी शिक्षा बोलता है। अगर आप शिक्षित हैं बस तो आपकी बात रखी जाएगी, बस रिकॉग्नाइज की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। लेकिन वो जलवा कहाँ से आएगा जब आज भी शहर से लेकर, जैसे ही आप शहर से बाहर जाते हैं तो पत्रकार होने का मतलब समझा जाता है जो टेलीविजन पे दिखता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या ये सच है? मैं काफ़ी हद तक नहीं मानता। जब से यूट्यूब चैनल आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया का किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो। पहले ये था सचमुच कि जब ख़ासतौर से और अर्ली एरा में जाए, जब दूरदर्शन में शमी नारंग या जितने भी क्या नाम लिया जाए, तो वो सचमुच स्टार थे, कोई दूसरा चैनल नहीं था। तो आपकी एक मोनोपोली थी, एक अधिकार था। दूरदर्शन के बाद तमाम चैनल आना शुरू हो गए, आज तक से शुरुआत हुई। अब तो इतने चैनल्स है कि नाम बताना या गिनना उसका बहुत टफ है। लेकिन जो पत्रकारिता की जो पहले जो एथिक्स या जो थी, वो मान सम्मान अब नहीं है, क्योंकि उसका स्तर भी धीरे धीरे गिरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े शहर में कुछ पत्रकारों या बड़ा या छोटा शहर को छोड़ करके जो जुमा 8 दिन के पत्रकार आ गए कह लिया जाए, या जो जर्नलिज्म को दूसरे एंगल से लेने लगे, उसको कॉमर्शलाइज जिसको कहा जाए किया, उनके वजह से छवि ख़राब हुई कि आप जर्नलिस्ट बन करके एक किसी का लाइसेंस बनवा रहे हैं छोटी जगह, किसी का लेंटर पढ़वा रहे हैं, या किसी का जिसे कहा जाए छोटे छोटे काम करा करके, या बड़े छोटे जो भी लाइजनिंग टाइप काम जो कर रहे हैं, तो उससे जाहिर है कि पत्रकारिता की छवि धूमिल हुई है। लेकिन अभी भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में है या सोशल मीडिया, उनको तो अभी भी स्टार, उसमें कोई दो राय नहीं है। आमिर, मैं और भी पीछे जाना चाहता हूँ। आपने एक शब्द का यूज किया, एथिक्स। मैं और पीछे लगभग आज़ादी के करीब जाना चाहता हूँ, जिस समय अखबार नाम की बहुत बड़ी चिड़िया कोई नहीं हुआ करती थी।
उस समय 2 पेज का 1 पेज का एक संदेश निकला करता था जो लोग अपने हाथों से जाकर बांटा करते थे, जो भारतीय क्रांति में, आज़ादी में सहयोग में एक बहुत बड़ा रोल रहा है उसका। वो भी एक पत्र था जो बाद में कन्वर्ट हुआ अखबारों में। ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जो उस समय ये काम किया करते थे, बाद में अखबार के तौर पे आ गए। लेकिन उस समय भी एक सवाल उठा था, चाहे मैं गांधी जी का कोट ले लूं, चाहे कोई और ले लूं, तो उस समय भी गांधी जी ने भी एथिक्स शब्द का यूज किया था कि बदल गया है, बदल रहा है। तो जब शुरुआत ही एथिक्स पर हो और आज अगर थोड़ा सा एथिक्स और भी चेंज हुआ है तो हम क्यों ना एडॉप्ट कर ले उन चीज़ों को कि एथिक्स चेंज होता ही रहेगा, नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। और आपकी जो जिसे कहा नज़रिया कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बदला करता समय के हिसाब से। जो आपको आज ख़राब लग रहा है कल अच्छा लगेगा। लेकिन जो एथिक्स जो अगर उसका देखा जाए रूट, वो तो मुझे नहीं लगता कि कभी बदलेगा, चाहे वो जर्नलिस्ट का एथिक्स हो या किसी चीज़ का हो। तो वो तो एक पिलर है, वो तो पिलर पे ही बिल्डिंग कायम रहेगी। और जहाँ तक आपने नज़रिया की बात कही है, वो समय के अनुसार बदलता रहेगा। और बदलने के साथ साथ सबसे ख़ास बात है कि कोई भी चीज़ एथिक्स हो या आपके क्या कहते हैं, आपने अपनी नज़रिया कहा, होता क्या है कि हर चीज़ जो है वो कॉमर्शियल एंगल से जोड़ी जाती है। प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो सारा एथिक्स वगैरह जो है काफ़ी हद तक, जब आप कॉमर्शियल और एथिक्स दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप पैसे की तरफ, मेजॉरिटी, हम तो सबका नहीं कहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी कहीं ना कहीं पैसे की तरफ कॉमर्शियल एंगल वो ढूंढेगी। उसी तरह चैनल, उसी तरह जर्नलिज्म में, जहाँ तक आपने गांधी जी से लेकर, तो पुराने ज़माने में, मतलब अगर महाभारत से शुरू करें या हज़ारों साल तब से उर्दू में रावी कहते हैं, हिंदी में भी क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उस वक्त भी जब से संसार की उत्पत्ति हुई तब से जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उसको जो लिखा है वो किसी न किसी आदमी ने लिखा है। वो भी एक खबर बन गई, वो इतिहास बन गया जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो चाहे वो गांधी जी का लेटर हो, चाहे गालिब के ख़त हो, गालिब, हर आदमी पत्रकार है, चाहे तिलक हों, चाहे गांधी हों, चाहे गालिब हों। उन्होंने जो प्रेजेंट सिनारियो के बारे में जो अपना, प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद से बड़ा पत्रकार कौन होगा, जो उस समय की जो हमारे समाज की दुर्दशा थी, कितने अच्छा वर्णन किया गया है। तो वो भी तो पत्रकार है। पत्रकारिता सिर्फ ये नहीं होती कि हम समझते हैं आजकल, पत्रकारिता ये होती है कि जो समाज में जो घटना घटित हो रही है उसका हू बहू बिना बायस्ड हुए, खास बात यह है कि किसी भी तरह की ना लेफ्ट ना राइट, उसको उसी तरह से लिखना या बयान करना। देखिए, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं और हम, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आप हो या मैं हो, तो हम लोग एडिटोरियल के आसपास ही पत्रकारिता को देख रहे हैं। लेकिन अखबारों की दुनिया को भी अगर हम देखें तो सिर्फ एडिटोरियल या एडिटर शब्द ही पत्रकारिता नहीं थी, उसमें सेल्स और सर्कुलेशन भी आता है, प्रिंटिंग भी आती है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो एड डिपार्टमेंट आता है, जिससे कि आपकी पत्रकारिता और आपका पत्र यानी आपका अखबार सस्टेन करता है, यानी पैसा कमा के वही देता है। बिल्कुल। लेकिन हम जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो सिर्फ एडिटोरियल ही क्यों, वो भी तो साथ में आते हैं, अगर वो नहीं तो ये नहीं। वो तो बिल्कुल है, बिना जिसे कहा जाए कॉमर्शियल एंगल के, जैसे हमने पहले भी कहा, कोई चीज़ संभव है ही नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी बड़े राइटर को नाम ना ले और ग्रेटर कैलाश के किसी एक कोठी में अगर उसको एक गार्ड बना दिया जाए तो उसका सारा थॉट्स जो है किसी भी शायर का सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तो कहने की बात है, चाहे वो कोई भी नाम लिया जाए, बड़े से बड़े जिसको आप मानते हैं। तो पैसा तो एक बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि पहले मतलब पैसा रहे, हम ये नहीं कहें, क्योंकि पैसे से ही आपका अखबार चलेगा, चैनल चलेगा, यूट्यूब का हो या सोशल मीडिया का कोई भी मीडियम हो। लेकिन जब पत्रकारिता या एडिटोरियल पे जब ये हावी हो गया कि खबर डिसाइड करने का राइट, कौन सी खबर चलेगी, किस वक्त कौन सा बुलेटिन चलेगा, जब मार्केटिंग या कॉमर्शियल जिसे कहा जाए मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट देखने लगे, तब कहीं ना कहीं जो है उसका स्वरूप में बदलाव आएगा और वायरस जिसे कहा जाए आ जाएगा उसमें। एडिटोरियल मीटिंग समाप्त होकर एडिटोरियल मीटिंग जब होने लगा, एडिटोरियल, तब से ये कन्वर्जन होने लगा कहीं ना कि खबर डिसाइड हो जाएगी कौन सी जो है, मतलब इम्पोर्टेंट से ज़्यादा कॉमर्शियल एंगल उसमें ज़्यादा है।
कितना अच्छा लगता है पत्र और पत्रकारिता के बारे में बात करना है दो पत्रकारों को, लेकिन पत्रकारिता कैसे चेंज हुआ है मैं आपको एक रूप में देख सकता हूँ। आज आप मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के साथ मिलकर सरकारी काम कर रहे हैं, आप पीआर वर्क भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका एक पहलू जिसमें मैं अगला सवाल करूंगा, लेकिन आप एक पत्रकार जब पीआर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके आम जिंदगी में क्या परिवर्तन आती है? आम जिंदगी में परिवर्तन तो कोई ऐसा वो नहीं रहता। पहले जैसे पत्रकारिता, अभी भी हमारा काम जो है, जैसे इस वक्त हमें ग्राफिक्स एड लिमिटेड में है तो ये 360 डिग्री एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। तो हमारे यहाँ भी जैसे हम लोग गवर्नमेंट जैसे इम्पैनल्ड होते हैं तो हम लोग जैसे आधार देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पहले देखा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का हम लोगों ने बी देखा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखा, अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की फिल्म बना रहे हैं। तो उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अगर कोर में जाएंगे तो वही पत्रकारिता है। पीआर का ये होता है कि गवर्नमेंट की जो खबर है, हमारा ज़्यादातर जो अकाउंट है वो गवर्नमेंट का, ऐसा पीआर नहीं है जो लोग और एज्यूम करते हैं कि किसी प्राइवेट उसका है और उसको आप उस खबर को प्रोपेगेट कर रहे हैं। हमारे मैक्सिमम क्लाइंट जो है गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट की खबरों को हमको ठीक से प्रोपेगेट करना है, उस तरह का पीआर नहीं है। पीआर भी दो तरह के होते हैं भाई, एक प्राइवेट का कंप्लीट कि जो खबर में दम भी ना हो और उसको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से चलाया जाए। ये तो सारी गवर्नमेंट की स्कीम से उसको प्रोपेगेट करना है। मिसाल के तौर पे आजकल हम लोग पूरा बिहार का टूरिज्म देख रहे हैं, तो बिहार एक इतना बड़ा स्टेट, कितने लोग जानते होंगे कि भाई दो धर्मों का वो जननी है, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है। और अगर आप आज़ादी की बात की जाए तो चंपारण से लेकर के वो कहा जाए कि उसका जो है वो चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे किसी नाम लिया जाए। उसी तरह लिटरेचर में आ जाइए आप, किसी भी फील्ड में जितना बड़ा रिच है उस हिसाब से कितना लोग। तो अब जैसे हम बिहार टूरिज्म को अगर हम प्रोपोगेट करेंगे तो उस तरह का वो पीआर नहीं है, वो डिज़र्व करता है, लेकिन लोगों तक उसको पहुँचाना है कि अब तक लोगों ने नहीं जाना कि इतनी बड़ी चीज़ है, और लोग नहीं जानते क्योंकि एक छवि अलग होती है बिहार की और दूसरी छवि एक अलग हो जाती है। तो ये जो हम प्रोपोगेट करते हैं तो उस तरह का पीआर नहीं रहता है। ये पीआर एक्चुअल में है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या स्टेट्स है, उसको लोगों तक पहुंचाना कि हाँ ये राज्य या ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री इतना डिजर्व करती है। उस तरह का पीआर हमारे यहाँ है। हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी चाहते होंगे कि आमिर रिजवी को पूर्णतया में जाने। आमिर रिजवी का इतिहास तो खैर थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है कि आमिर रिजवी का बैकग्राउंड, आमिर रिजवी का पारिवारिक स्थिति, आमिर रिजवी कौन है, आज के लोगों को कैसे बताएंगे आप? बेसिकली एक छोटी सी, पहले तो बस्ती बताने में लोग समझ नहीं पाते थे। दिल्ली में बताया तो पूछते थे शकूर बस्ती कि निज़ामुद्दीन बस्ती लेकिन अब ये है कि कम से कम लोग पूछता तो हम बता देते अयोध्या, राम की जन्मस्थली हमारी भी। तो वहाँ से 40 किलोमीटर से बस्ती, तो वहाँ से मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई 12 तक की बस्ती हुई। उसके बाद हम यहाँ दिल्ली आ गए, BCA किया, MCA किया, उसके बाद मॉस्कॉम किया, और फिर वहाँ पिताजी की दुकान है और उसमें बड़े भाई और सब लोग, मतलब एक तरह से जिसे कहा है बिजनेस फैमिली से हैं, कपड़े की दुकान है। उसके बाद फिर हम दिल्ली चले आए और दिल्ली के बाद जो है हमने पहले बेसिकली मूल रूप से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 1.25 साल मैंने HCL में जॉब भी की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। उसके बाद मैं जिसे कहते हैं कि बचपन से ही वायरस लग गया था कि छोटे मोटे टूर्नामेंट में कमेंट्री बोलना, कोई प्रोग्राम होस्ट की एंकरिंग करना, होस्ट करना। तो फिर हमारी यहाँ मुलाकात हुई विनोद दुआ साहब से, और फिर हमने सॉफ्टवेयर की अपनी जॉब छोड़ करके स्विच ओवर कर गए हैं पत्रकारिता में। फिर हमने NDTV से करियर शुरू किया, हमारे गुरुजी थे जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय विनोद दुआ जी। उसके बाद 2006 से 2015 तक DD न्यूज़ में रहा, फिर 1.25 साल, करीब 2 साल इंडिया न्यूज़, फिर डिफरेंट चैनल्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में भी रहा। अब मैं PR में आ गया हूँ, ग्राफिक्स एड लिमिटेड में, तो वहाँ का मैं PR देखता हूँ। और गवर्नमेंट की जितनी मूवीज़ वगैरह बनती है, चाहे वो आधार की हो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की हो, दुनिया डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की मूवी वगैरह बनती है, और जो उसके अकाउंट्स हैं उनका सारा जो PR से रिलेटेड, यानी कि आपका एक बेसिक जो होता है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है प्रेस रिलीज से ले करके वो सारी चीज़ें। बल्कि आज के लड़कों से तो हम यही कहेंगे, स्टूडेंट से ख़ास तौर से जर्नलिस्ट के, कि आप जो है जर्नलिस्ट को सिर्फ उस दायरे तक ना रखें, क्योंकि आज की चमक धमक में सारे बच्चे जो कहिए एंकरिंग करना चाहते हैं, हर आदमी रिपोर्टर बनना चाहता है। उससे हट करके भी बहुत बड़ी दुनिया है,
अब स्काई हैज़ नो लिमिट। आप जर्नलिज्म से आप पीआर में आ सकते हैं, क्रिएटिव में आ सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में आ सकते हैं, बहुत बड़ी है। क्योंकि जर्नलिज्म में तो आपका एक ट्रेडिशनल तो है ही है जो खबर आप करते हैं, इसमें भी बहुत, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो मिसाल के तौर पे आपको एक ऐड बनाना है तो आपको कितना बड़ा चैलेंज है कि 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड या 1 मिनट में अपनी बात कहनी है, या आपको एक क्रिएटिव बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। अब अगर आप लिखते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। बड़ी फिल्म बनाना, 15 मिनट आधा घंटा डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत आसान होता है, मूवी बनाना, लेकिन अपनी बात को आपको अगर 15 सेकंड में कहें कि अपनी बात कहती है, चाहे रेडियो जिंगल कह लीजिए आप उसे, या स्लोगन राइटिंग कह लिए, चाहे वो क्रिएटिव कह लिए, पोस्टर बनाना हुआ, तमाम चीज़ें, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है और पैसे भी बहुत हैं। ये भी मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ा कि आप ये समझते हैं कि सिर्फ जर्नलिज्म में पैसा है। पैसा हर फील्ड में होता है, बस आप उसमें एक्सेल कीजिए। ये दिमाग से निकाल दिए कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम इस चैनल में चले जाएंगे तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपको शायद मालूम नहीं कि एड एजेंसी में भी कितने बड़े बड़े पैसे में हैं, कितने बड़े बड़े लोग किस किस पोस्ट पे हैं। तो किसी भी फील्ड में रहिए, एक्सेल करिए। जहाँ तक पीआर का सवाल है तो बच्चों, पीआर एडवर्टीजमेंट में जो 360 एडवर्टीजमेंट में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिल्म मेकिंग से लेकर के, रेडियो जिंगल से लेकर के, डॉक्यूमेंट्री से लेकर के, सोशल मीडिया आजकल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स आप तमाम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। हो सकता है चैनल में उतना दिखाने को ना मिले, जबकि चैनल भी इतने अब कि उनकी मजबूरी है कि उनको भी सोशल मीडिया पे आना पड़ा। एक तरफ पैरेलल आपकी सैटेलाइट है, दूसरी तरफ पैरेलल उसके यूट्यूब चैनल है। तो आप अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी है वो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा दिखाने का मौका मिल सकता है चैनल पे। चैनल तो एक ट्रेडिशनल होते हैं, खबर वो कुछ चैनल, कुछ आज का जो सिनारियो उसमें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत उतनी, आपको एक समय के साथ साथ एक सीमा उसको नहीं लांघ सकते। देखिए एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, उससे बड़ा मैदान है अपनी क्रिएटिविटी को दिखलाने का। और हम जिस कंपनी में है ग्राफिसाइड, उसमें तो 360 है हमारे पास, मतलब हमारे यहाँ मूवी भी बनती है, हमारे यहाँ रेडियो जिंगल भी बनता है, हमारे यहाँ मेला लगता है, उसमें आप अपनी उसका पीआर का काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इवेंट हम लोगों ने मिफ किया, वो अभी मुंबई फिल्म फेस्टिवल किया, बहुत बड़ा इवेंट था, हम लोगों ने रिसेंटली किया। उसके अलावा हमारे यहाँ क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती है, रेडियो जिंगल, मूवी, उसके बाद क्रिएटिव्स बनते हैं छोटे छोटे, जो आप पूरी न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज में ऐड बनता है वो कैसे बनता है, वो बच्चा सीख सकता है, वो स्टूडेंट सीख सकता है। तो हम तो नए स्टूडेंट को ये भी कहेंगे कि आप सिर्फ उसे जर्नलिज्म को उतना आप उसको सीमित मत करिए। अब जो है जर्नलिज्म बहुत बड़ा हो चुका है, वो भी एक पार्ट है आपकी क्रिएटिविटी का। ये भी पीआर में भी आ सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी आ सकते हैं, बहुत जगह आ सकते हैं और अपना नाम और फेम सब कुछ पा सकते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिनको देख रहे हैं, कभी आज से कुछ साल पहले तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज़, क्रिएटिव और ब्रॉडकास्ट की बातें करते थे। आज आप खुद सुन रहे हैं कि आमिर रिजवी खुद गवर्नमेंट, क्रिएटिविटी, एडिटोरियल, एड, इन सब की बातें कर रहे हैं। यानी यही है परिवर्तन, और ये परिवर्तन तभी संभव है और आप भी परिवर्तित तभी हो सकते हैं जब आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई हो। आमिर रिजवी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। आगे हम बात करेंगे सरकार, पत्रकार, पढ़ाई और बेहतरीन भविष्य पर आमिर रिजवी के साथ। शुक्रिया।